हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें टोटल देखिए 7 क्वेश्चन है, तो इस एक ही वीडियो में हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो चलिए हम इसका सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है, देखिए यहाँ पे इस एक्सरसाइज में दो फॉर्म बनाएगा। एक इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होगा और दूसरा फॉर्म होगा जो जीरो मल्टीप्लाई इनफाइनाइट होगा। ये दोनों फॉर्म बनाएगा। तो देखिए इस स्टेप से जब भी फॉर्म बनाएगा ना, तो हम इसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। क्या मतलब, सिंपलीफाई करके जीरो बाई जीरो फॉर्म में या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में। इसको हो या ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों को हम ऐसे इजीली जीरो बाई जीरो या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट में हम सिंप्लीफाई करके रेड्यूस कर सकते हैं। और जब इस टाइप से होगा ना, मतलब इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट का दोनों टर्म बना रहा होगा, जिसे यहाँ पे ले लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए फाई एक्स इक्वल टू इन्फिनाइट और साई एक्स बराबर इन्फिनाइट। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई एक्स माइनस साई एक्स। तो हम फाई एक्स को, जिसे ए को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1/1/a, क्योंकि ये तो ऊपर ही चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा a। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब अगर इस टाइप से दिया रहेगा तो 1/1 और 5x कर देंगे। 5x पे कोई फंक्शन हो सकता है, और फिर माइनस सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे 1/1/sin x। और यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म बन जाएगा 0/0। तो इसको हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिर दूसरा क्या है हमारे पे, जीरो मल्टीप्लाई यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, जीरो बाई जीरो या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट। और ये तो पता ही है कि जीरो बाई जीरो या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट होता है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए पहला हो जाएगा फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, दूसरा हो जाएगा साई एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट। दोनों मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला है ना, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में आएगा। तो ये पहला वाला जो होगा हमारा फंक्शन, हो तो वैसा सिमिलर रहेगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे 1/1 और साई एक्स कर देंगे। तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5x में, तो ये हो जाएगा 5x अपन में 1 अपन में साई एक्स हो जाएगा। तब यहाँ पे हमारा फॉर्म क्या बन जाएगा 0/0। यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3 है, ठीक। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है कि एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स, सब वही सॉल्व करना है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, फर्स्ट का फर्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, और 1/log x माइनस एक्स अपान में log x, ये है, ठीक, ये है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर्म फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x जहाँ पे है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। 1/0 क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट होगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, और फिर माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ पे पुट करेंगे x पे 1, यहाँ पे 1, तो 1/log 1, log 1 का वैल्यू 0 होता है, 1/0 यानी इनफाइनाइट। तो यहाँ पे फॉर्म कौन सा बन रहा है हमारा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम रेड्यूस करेंगे किस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1, और थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, उसी को हम रेड्यूस करेंगे। तो ये 0/0 में बन जाएगा। देखिए ये हो जाएगा क्या हमारा log x हो जाएगा, दोनों सेम ही है, और ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 - x हो जाएगा। तो ये हो गया टर्म हमारा। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। फॉर्म अब कौन सा बन रहा है यहाँ पे 0, और नीचे log 1 का वैल्यू क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 0/0। जब भी फॉर्म 0/0 बनता है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो हम क्या करते हैं हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1, और हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का हो जाएगा 1 अपन में log x का 1/x हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1, और ये x ऊपर चला जाएगा, तो x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x अपन में 1 है तो 1। अब देखिए यहाँ पे नीचे तो कोई यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ पे फॉर्म चेक करने का कोई जिक्र ही नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा -1 अपन में 1, यानी ये आएगा माइनस का 1 आंसर हमारा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू 0
और ये है कॉट एक्स माइनस 1/x अपान में x। ठीक, ये है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्म चेक कर लेते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म चेक कर लेते हैं। फॉर्म, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट। अब माइनस, यहाँ पर भी 1/0 करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट। अपान में क्या हो जाएगा, 0। यानी कुल मिला के क्या बन रहा है हमारा फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अपान में 0 बन रहा है, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ऊपर भी क्या हो जाएगा हमारा 0 और नीचे क्या हो जाएगा 0। यानी फॉर्म तो डायरेक्ट हमारा क्या बन रहा है, 0/0। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके निचला जो हर होता है इसके में कुछ नहीं था इसलिए। लेकिन यहाँ पे 0 दे रहा है ना, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। यानी फॉर्म कौन सा बन रहा है, 0/0। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो चलिए अप्लाई करते हैं। लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट केवल ये फॉर्म बनाता है तो हम उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके हम 0/0 बनाएंगे। लेकिन अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और उसके बटे में कुछ अगर देता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 0 बना देंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो माइनस का 1/x² होता है। देखिए हम बता देते हैं कैसे होता है। ddx ऑफ 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ddx ऑफ x के पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ddx ऑफ x के पावर n का क्या होता है, nx के पावर n-1। यानी जो पावर में रहता है उसको पहले लिखते हैं, फिर पूरा लिखते हैं, x के पावर -1 है उसमें से एक हटा देते हैं, -1 x के पावर -2, यानी -1 ये नीचे आएगा तो x² हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, राइट। ये हो गया। फिर अपान में इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस 1/x²। अपान में 1 से कोई मतलब है ही नहीं। ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, राइट। ये हो गया 1/sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा माइनस का 1/sin² एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 1/x² हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और इसका एलसीएम हो जाएगा x² sin² x हो जाएगा, राइट। x² और sin² x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, इससे इससे x² कैंसिल हो जाएगा तो sin² बचेगा। पहले साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो x² तो -x² होगा, क्योंकि इसका क्या है, माइनस है। फिर ये प्लस है तो प्लस, x² से x² कैंसिल तो sin² x होगा। ये हो गया। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं, sin² x माइनस x², अपान में x²। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनटू में क्या है, sin² x, यहाँ पे x² से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये टर्म तो 1 हो जाएगा हमारा, और इससे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा sin² x माइनस x² अपान में x², और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा x² अपान में sin² x। इसको एक साथ ले लिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो x² क्या हो जाएगा, x के पावर 4। इतना समझ में आया। अब चलिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा sin² x माइनस x² अपन में x के पावर 4, x के पावर 4, और फिर इनटू लिमिट ये हो जाएगा x टेंस टू 0 x अपन में sin x, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और हमें पता है कि लिमिट x टेंस टू
जीरो, और एक्स अपान में साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपन में एक्स के पावर 4, और ये हो जाएगा इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू में। अब यहाँ पे हम फॉर्म चेक कर लेते हैं, फॉर्म, अब क्योंकि इसके आगे तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो का जीरो और जीरो माइनस जीरो, यानी ऊपर हो जाएगा जीरो और नीचे भी क्या हो जाएगा जीरो। तो फॉर्म कौन सा बना रहा है, जीरो बाई जीरो। तो जब जीरो बाई जीरो बनेगा तो हम लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x अपन में एक्स के पावर 4 का क्या होगा 4x क्यूब हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a होता है तो ये हो जाएगा साइन 2x होगा, और फिर माइनस 2x अपान में 4x क्यूब। बता देता हूँ कि साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, बस एक जगह पे क्या है x है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे x रख देंगे। अब यहाँ पे फॉर्म चेक करते हैं फिर से, तो जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो, ये भी जीरो, ये फॉर्म अभी भी क्या बना रहा है जीरो बाई जीरो। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस 2x, और 2x का करेंगे तो 2, फिर माइनस यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x का तो 1 होता है, और अपान में 4x क्यूब का करेंगे तो ये 3 चौके पार हो जाएगा, पावर में से कम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब है ना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के पावर अगर 4 होता है तो एक्स क्यूब हो जाता है। इसी टाइप से अब यहाँ पे फिर से फॉर्म चेक करेंगे, जीरो पुट करते हैं तो को जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई यानी 2, 2 में माइनस 2 यानी जीरो हो जाएगा नीचे, तो जीरो ही हो जाएगा। फिर लिखेंगे अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे देखिए 2 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ से कॉस्ट का क्या होता है साइन, माइनस साइन होता है, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का अगेन करेंगे ना तो ये हो जाएगा फिर से 2, फिर माइनस यहाँ पे कांस्टेंट है ना इसका तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा जीरो, अपान में अब 12x स्क्वायर, तो 12 दूनी 24x हो जाएगा, यहाँ पे 24x हो गया। अब फिर से फॉर्म चेक करते हैं यहाँ पे, तो फॉर्म देखिए ऊपर अगर जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो जीरो, यानी सब क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो हो जाएगा। तो फिर से एक बार अप्लाई करेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस का 4 तो बाहर हो गया, और साइन 2x का क्या हो जाएगा कोस 2x, और 2x का अगेन करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर ये तो जीरो ख़त्म ही है, और 24x का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब कोई वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस एक्स पे जीरो, तो 2 मल्टीप्लाई जीरो यानी जीरो अपान में 24, और 3 के 24, और कोस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अपान में 3 है तो 3, यह है हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला है दूसरा का जो पहला है दिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपान में एक्स, ये है, ये दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्म चेक करते हैं, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो कोसेक जीरो इनफाइनाइट होता है, कॉट जीरो भी क्या होता है इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी है ना, तो ये हो जाएगा जीरो बाई जीरो, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल,
तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कोसेक एक्स का क्या होता है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। फिर कोटेक एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। इसमें से हम क्या करेंगे, कोसेक एक्स को बाहर करेंगे। कोसेक एक्स को बाहर कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा हमारा टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स अपान में साइन एक्स, राइट। ये हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर तो 1/sin थीटा होता ही है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा cos x अपान में साइन एक्स, फिर प्लस 1/sin x अपान में साइन एक्स है तो साइन एक्स, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इन दोनों का एलसीएम तो साइन एक्स ही रहेगा, तो ये हो गया साइन एक्स, और ये हो जाएगा cos x प्लस 1 अपान में साइन एक्स, राइट। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे हम करेंगे इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम टू सेम वही रहेगा, साइन में साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और cos x प्लस 1 अपान में साइन स्क्वायर x, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। देखिए एक तो ये वाला हमारा टर्म हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो ये हो जाएगा cos x प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर, और दूसरा टर्म हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर x, ये हो गया। अब देखिए ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 cos x प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपान में x अपान में साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के पावर में स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ याद रहना चाहिए कि यहाँ पे q होगा तो यहाँ पर भी q होगा, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 4 होगा, तभी जाके हो पाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। हम यहाँ पे फॉर्म चेक कर लेते हैं, फॉर्म 0 पुट करेंगे, यहाँ पे cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और नीचे 0, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट। थोड़ा सा देखिए कहीं पे मिस्टेक हुआ है, ये तो सही है, देखिए थोड़ा सा कहाँ पे हुआ है, कोटेक शुरू से देखते हैं। यहाँ पे कोसेक एक्स अच्छा देखिए यहाँ पे कोसेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो यहाँ से कोसेक एक्स को बाहर करेंगे तो ये माइनस का कॉट होगा, ठीक, ये माइनस कॉट रहेगा, यहाँ पे माइनस ये रहेगा कोस एक्स, और ये माइनस रहेगा कोस एक्स, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ये माइनस होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फार्मूला को लेकर के जल्दी में, तो ये माइनस रहेगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 है, -1 + 1 यानी 0, और नीचे भी क्या होगा 0। फॉर्म कौन सा बना रहा है 0/0, तो अगेन अप्लाई कर देंगे, अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, cos का क्या होता है cos का होता है माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। फिर से फॉर्म चेक करते हैं, तो फॉर्म क्या होगा 0/0, क्योंकि साइन 0 0 और यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। लिखेंगे अगेन बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स का हो जाएगा cos x और 2x का 2 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देते हैं क्योंकि नीचे वेरिएबल है नहीं,
तो ये हो जाएगा cos 0 अपन में 2, cos 0 का वैल्यू 1 और बटा में 2। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकेंड। इसका सेकेंड है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई ई के पावर x माइनस वन बाई एक्स। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं। ई के पावर 0, ई के पावर 0 यानी 1, 1 माइनस 1 यानी 0, यानी 1 बाई 0 यानी इनफाइनाइट। फॉर्म कौन सा बना रहा है, इनफाइनाइट माइनस, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 x हो जाएगा और ई के पावर x माइनस 1, इसका एलसीएम, इससे ये कैंसिल x बचेगा तो x, फिर माइनस, इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा तो ई के पावर x माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये आ गया। अब फॉर्म चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, 0 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा ई के पावर 0। तो ई के पावर 0 मतलब 1 और माइनस 1 और प्लस 1 यानी 0, और नीचे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो फॉर्म कौन सा बनने लगा, 0 बाई 0। हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं, बाई एल हॉस्पिटल रूल। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो x का क्या हो जाएगा 1, ई के पावर x का ई के पावर x प्लस 0 हो जाएगा 1 का। x को बाहर करेंगे, ई के पावर x माइनस 1 का करेंगे तो ई के पावर x माइनस 0 हो जाएगा। फिर प्लस ई के पावर x माइनस 1 को बाहर करेंगे, x का करेंगे तो 1 से कोई मतलब है नहीं मल्टीप्लाई में। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस ई के पावर x अपान में ये हो जाएगा x ई के पावर x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, फिर प्लस ई के पावर x माइनस 1, राइट। ये हो गया। अब यहाँ फिर से फॉर्म चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर ई 1 माइनस ई के पावर x अपान में ई के पावर x कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो x माइनस 1 हो जाएगा, ई के पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। तो ये हो गया x प्लस 1 और फिर माइनस 1। यहाँ पे हम फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो ई के पावर 0 ऊपर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ई के पावर 0 यानी 1, हाँ 1 माइनस 1 यानी 0। यहाँ पे ई के 0 मतलब 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 1 यानी 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 माइनस 1 यानी 0। अभी भी क्या बन रहा है, 0 बाई 0 लिखेंगे अगेन, बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का 0 ई के पावर x का ई के पावर x, यहाँ पे ई के पावर x को बाहर करेंगे, x प्लस 1 का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का 0, फिर प्लस x प्लस 1 को बाहर करेंगे, ई के पावर x का ई के पावर x, फिर माइनस 1 है तो माइनस 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो टर्म है, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे तो यहाँ पे बाहर इसको करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको बाहर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, 1 का क्या हो जाएगा 0। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या होगा ई के पावर x, और यहाँ पे देखिए ई के पावर x दोनों जगह से कॉमन है तो ई के पावर x बाहर कर दिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ पे x प्लस 1, ई के पावर x कैंसिल, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 प्लस x। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ऊपर तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो माइनस 1 अपन में 2 प्लस 0 यानी ये आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x है, यही है हमारा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो लॉग 0 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, तो 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फॉर्म कौन सा बन रहा है, 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, इसको रेड्यूस करेंगे, या तो 0 बाई 0 बनाएंगे या तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो देखिए हम log x को यहीं पर रहने देते हैं, लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो, लॉग एक्स यहीं पर रहेगा। और एक्स को हम 1/x कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो फिर वही वाला टर्म बनाएगा। एक्स को हम क्या करेंगे, 1/x कर देंगे इसके नीचे, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि देखिए अगर a है तो इसको हम 1/1/a कर सकते हैं फिर, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा हमारा टर्म। तो इसको हम क्या कर दिए नीचे, अभी बताए थे ना कि जो 5x है उसको हम क्या करेंगे, 1/1 क्या करेंगे, 5x करेंगे इस टाइप से, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारा 5x ही होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अब देखिए फॉर्म क्या बनेगा, लॉग जीरो का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट, और यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो फॉर्म कौन सा बन रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लॉग एक्स का 1/x होता है डिफ्रेंसिएशन, 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का 1/x², अभी बताए हैं। तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये ऊपर चला जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस का x, x से कट जाएगा, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा माइनस का x, यानी ये आ जाएगा क्या, जीरो, हमारा आंसर आएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसका सेकेंड, इसका सेकेंड क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स टेन 1/x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। तो फॉर्म क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, 1/0। तो यहाँ पे 1/0 करेंगे तो ऊपर जाएगा जीरो, 0/1 यानी जीरो, और टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में जीरो, यानी फॉर्म कौन सा बनेगा, जीरो मल्टीप्लाई इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट मल्टीप्लाई जीरो बनेगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई इनफाइनाइट। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्स को हम क्या करेंगे, नीचे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा टेन 1/x, और ये हो जाएगा 1/x, समझे। तो इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्म चेक करते हैं, तो फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट मतलब जीरो, 10 मतलब जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जीरो। तो फॉर्म कौन सा बन रहा है, 0/0। तो लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर, एक्स होता है तो सेक स्क्वायर 1/x, और एक्स पे क्या 1/x, तो अगेन करेंगे तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन 1/x², और फिर 1/x का क्या होगा, तो माइनस का 1/x²। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 1/x। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और 1/इनफाइनाइट, यानी सेक स्क्वायर 1/इनफाइनाइट मतलब जीरो। तो यहाँ पे सेक जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा इसका हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो थर्ड पार्ट है इसका, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंस टू π/2, π/2 है, और फिर एक्स टेन एक्स है, और उसके बाद से माइनस का π/2 सेक एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू π/2 है तो π/2, टेन को हम साइन कोस में चेंज कर देंगे और सेक को कोस में, तो ये हो जाएगा एक्स, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो साइन एक्स अपन में कोस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस π/2 है तो π/2 सेक एक्स बराबर 1/कोस एक्स। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू π/2, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos x, राइट, और ये हो जाएगा x साइन x, अब माइनस ये क्या हो जाएगा π/2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, और यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई π/2 यानी π/2 माइनस π/2 यानी जीरो, तो फॉर्म हो जाएगा ऊपर जीरो,
cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो गया 0/0। हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 और यहाँ पे देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड है ये। तो x को बाहर करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो x को बाहर किया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा। फिर प्लस साइन एक्स को बाहर करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का क्या होगा 1 होगा। फिर माइनस यहाँ पे पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0। फिर नीचे देखिए क्या है cos x का डिफ्रेंशिएशन साइन x, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स, और माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्म चेक करते हैं, तो फॉर्म यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 0, और यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे ऊपर 0 नहीं बन रहा है, यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करेंगे, यहाँ पे पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू तो 0 होता है, तो ये तो सारा टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये 0 नहीं हो रहा है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, और मल्टीप्लाई में 1 से कोई मतलब है नहीं, और नीचे हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2। ये देखिए cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये सब टर्म क्या हो जाएगा 0, प्लस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है 1, और माइनस साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1/1, तो ये हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा चौथा, इसका फर्स्ट दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स और लॉग एक्स है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स को नीचे लेके जाएंगे क्योंकि लॉग एक्स, जब भी लॉग एक्स के मल्टीप्लाई में कोई आएगा ना, कोई ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं वेरिएबल हो, कोई भी, उसको हम क्या करेंगे नीचे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, फॉर्म चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, साइन 0 का वैल्यू 0, कोस यहाँ पे लॉग 0 का वैल्यू क्या होगा, तो इन्फाइनाइट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 0 मल्टीप्लाई इन्फाइनाइट। तो जब भी इस टाइप से आएगा तो हम रेड्यूस करेंगे कि 0/0 बने या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट बने। तो हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स अपान में 1/sin x। अब यहाँ पे हम फॉर्म चेक कर लेते हैं, तो लॉग 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट, और यहाँ पे 1/sin 0, तो sin 0 0 और 1/0 यानी इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट। तो लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग x का 1/x, और यहाँ पे देखिए 1/sin x का क्या हो जाएगा, तो 1/sin x का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे 1/sin x मतलब cosec x है। cosec x का क्या होता है, तो cosec x इंटू cot x होगा माइनस का, क्योंकि समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। 1/sin x क्या होता है cosec x है, cosec x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस cosec x इंटू cot x, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके अपन में कुछ नहीं, तो 1 है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऊपर जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा -x, और यहाँ पे cosec x cot x हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 1/-x cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sin x, और cot x बराबर क्या होता है, तो cos x अपन में sin x होता है, तो ये हो गया cot x अपन में cos x अपन में sin x। लिमिट x टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ये हो जाएगा -x cos x अपन में sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, अब ये साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x ऊपर, और नीचे -x cos x। हम क्या करेंगे,
ऊपर नीचे हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में x हो जाएगा, सॉरी x रहेगा बस, और यहाँ पे x में x से कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, क्योंकि हमें इसको अलग अलग करना है। x में x से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस को कॉस एक्स कर दिए। अभी एक टर्म हो जाएगा और एक टर्म ये हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपान में एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स अपान में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का। इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। यहाँ पे बता दें कि लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स अपान में साइन एक्स या साइन एक्स अपान में एक्स, इसका क्या वैल्यू होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्म क्या बनेगा। फॉर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1, यानी अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा माइनस cos 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -1, यानी ये आ जाएगा आंसर 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका जो सेकेंड है क्या दे रखा है, इसका सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड है हमारा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x ए के पावर 1/x माइनस 1, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, सॉरी x टेंस टू इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं तो a के पावर 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट मतलब 0, a के पावर 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 यानी 0, तो फॉर्म कौन सा बनेगा हमारा, यहाँ पे इनफाइनाइट मल्टीप्लाई 0, यानी 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट वाला बन रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे रेड्यूस करेंगे कि फॉर्म क्या बने 0/0 या इनफाइनाइट। तो यहाँ पे a के पावर 1/x माइनस 1 अपान में 1/x। अब यहाँ पे फॉर्म चेक कर लेते हैं, तो ये इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये तो ऊपर वाला 0 बन जाएगा, a के पावर 0 यानी 1, 1 माइनस 1 यानी 0, नीचे 1/इनफाइनाइट मतलब 0, तो ये हो गया 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, a के पावर x log a होता है, तो ये हो जाएगा a के पावर 1/x log a होगा। यहाँ पे बता देता हूँ मैं फार्मूला कि dx ऑफ a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x और log a होता है, ये होता है, तो ये हो जाएगा a के पावर x पे 1/x है तो a के पावर 1/x log a हो जाएगा, और x पे क्या 1/x है ना, तो अगेन हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x का क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, और 1 का क्या हो जाएगा तो 0। अब देखिए 1/x का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस का 1/x स्क्वायर। अब देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 तो ख़त्म है यहाँ से। क्या होगा हमारा टर्म, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a के पावर 1/x log a, अप्लाई कर देते हैं लिमिट, तो ये हो जाएगा a के पावर 1/इनफाइनाइट और ये हो जाएगा log a के पावर 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट मतलब 0, a के पावर 0 मतलब 1 इंटू log a, यानी ये आ जाएगा हमारा log a आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब अगला है 5 नंबर, लिमिट x टेंस टू, 5 नंबर का ये पहला है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2 के पावर x, और यहाँ पे साइन a अपान में 2 के पावर x दिया है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं इसका, तो 2 के पावर इनफाइनाइट, तो 2 के पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है हमारा, देखिए इसके लिए हम 2 बताए थे रूल, देखिए 2 के पावर इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट होता है उसका वैल्यू, ये तो पता है क्योंकि ये जब 1 से बड़ा होता है तो 2, 3, 4 जब भी आएगा 2, 3, 4, 5, 6 के पावर में इनफाइनाइट तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा। उससे जब लेस देन 1 से छोटा होता है तो 1 से छोटा 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से आएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे 2 के पावर इनफाइनाइट होगा ना, तो ये हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट होगा, मल्टीप्लाई में
यहाँ पे इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट ए अपन में इन्फाइनाइट का मतलब जीरो, यानी हो जाएगा जीरो। तो फॉर्म कौन सा बनेगा, जीरो मल्टीप्लाई इन्फाइनाइट बनेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको रेड्यूस करेंगे कि जीरो बाई जीरो या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट बनाए। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट। यहाँ पे साइन ए अपन में 2 के पावर एक्स है तो 2 के पावर एक्स, और ये इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/2 के पावर एक्स होगा। अब यहाँ पे फॉर्म चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 के पावर इन्फाइनाइट मतलब इन्फाइनाइट, ए अपन इन्फाइनाइट मतलब ए अपन में इन्फाइनाइट मतलब जीरो, साइन जीरो यानी जीरो। तो ये तो हो जाएगा जीरो, और 1/2 के पावर इन्फाइनाइट तो ये हो जाएगा इन्फाइनाइट, 1/इन्फाइनाइट मतलब जीरो। हम कौन सा बन रहा है, 0/0। तो लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट, और यहाँ पे देखिए साइन का क्या होता है, कॉस ए अपन में 2 के पावर एक्स। और यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे साइन ए अपन में 2 के पावर एक्स का कॉस ए अपन में 2 के पावर एक्स हो गया, लेकिन एक्स पे क्या है, ए अपन में 2 के पावर एक्स है ना, तो अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ए अपन में 2 के पावर एक्स का करेंगे तो ये तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो गया, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और 2 के पावर एक्स 1/2 के पावर एक्स यानी 2 के पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो, और 2 के पावर एक्स का क्या होता है, तो 2 के पावर एक्स, 2 के पावर एक्स और लॉग क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए होता है। और अगेन हम एक्स का माइनस एक्स का करेंगे, क्योंकि एक्स पे क्या है माइनस एक्स, तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ए अपान में 2 के पावर एक्स, और ये हो जाएगा log 2। ये होगा हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे -a log 2 अपान में 2 के पावर एक्स। सिमिलरली अगर हम इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे a नहीं रहेगा, ये हो जाएगा log 2 माइनस का अपान में 2 के पावर एक्स। अब देखिए इससे ये वाला कट जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा, बस यहाँ पे a बचेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा a कॉस ए अपन में 2 के पावर एक्स। लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो a कॉस ए अपन में 2 के पावर इनफाइनाइट, a कॉस, और यहाँ पे देखिए a 2 के पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा a कॉस ए अपन में इनफाइनाइट मतलब जीरो, तो ये हो गया जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये मल्टीप्लाई 1 यानी ये आएगा हमारा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका जो सेकेंड है, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 1 माइनस साइन एक्स और tan x है। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम tan x को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म पहले चेक कर लेते हैं। तो फॉर्म यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो साइन π/2 यानी साइन π/2 1 होता है, 1 - 1 यानी 0, तो फॉर्म कौन सा हो जाएगा हमारा 0, और फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे π/2 पुट करते हैं तो tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, इन्फाइनाइट। तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे कि 0/0 बनाई जाए, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट। तो यह हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2, और यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और tan x बराबर साइन एक्स अपान में cos x। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स, और इस साइन में इस साइन से कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपान में cos x है तो cos x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म चेक करते हैं। तो फॉर्म यहाँ पे π/2 और π/2, तो ऊपर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू 1 और 1 - 1 यानी 0, cos π/2 का वैल्यू क्या होता है 0। हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल।
बाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे देखिए, और साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, अपान में कॉस एक्स का क्या हो जाएगा तो साइन एक्स, वो भी माइनस का साइन एक्स होगा। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे पाई बाई टू यानी जीरो, पाई बाई टू यानी वन, यहाँ पे जीरो यानी ऊपर वाला तो जीरो हो जाएगा, नीचे साइन पाई बाई टू यानी वन, यानी जीरो बाई जीरो नहीं बना रहे तो अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस 2 साइन पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू अपान में माइनस साइन पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू यानी जीरो, टू साइन पाई बाई टू यानी वन, कॉस पाई बाई टू यानी जीरो और माइनस साइन पाई बाई टू यानी वन, तो ऊपर तो हो जाएगा जीरो और माइनस वन, यानी ये आएगा जीरो हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 6 नंबर का पहला जो है इसका क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू वन और 2 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, ये है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन यानी जीरो, 2 अपन में जीरो मतलब इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी तो यहाँ पे फॉर्म देखिए कौन सा बनेगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला बनेगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर भी वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन यानी जीरो, वन बाई जीरो यानी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एक्स टेंस टू वन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो x माइनस वन और x प्लस वन होगा। देखिए कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन और x प्लस वन, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस वन एक्स प्लस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एक बार में कैंसिल होगा ना, तो 2 मल्टीप्लाई वन हो जाएगा, फिर माइनस, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन होगा तो ये हो गया एक्स प्लस वन। ठीक, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस वन अपान में एक्स स्क्वायर और माइनस वन हो गया। इस फॉर्म में फिर से हम बना दिए इसको। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस वन यानी वन, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, ये हो जाएगा क्या, वन माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करेंगे अभी, तो चाहे देखिए इसमें से हम माइनस को बाहर करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन, माइनस जब बाहर करेंगे तो एक्स माइनस वन होगा, और फिर इसको हम इस फार्मूला पे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन होगा, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस वन अपन में ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो माइनस वन अपन में वन प्लस वन, यानी ये हो जाएगा माइनस वन अपन में टू, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं इसका सेकेंड। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रखा है, इसका सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो फॉर्म सेक पाई बाई टू यानी क्या होता है, सेक पाई बाई टू का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, और टेन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू और सेक एक्स यानी वन बाई क्या होगा कॉस एक्स, और फिर माइनस यहाँ पे टेन एक्स यानी साइन एक्स अपान में कॉस एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा कॉस एक्स और ऊपर हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स। और यहाँ पे हम देखिए लिमिट अप्लाई करते हैं, देखते हैं फॉर्म क्या बनता है। अब तो यहाँ पे पाई बाई टू यानी साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन, वन माइनस वन यानी जीरो, और यहाँ पे कॉस पाई बाई टू का जीरो, लिखेंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, वन का जीरो, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स,
अब cos x अपन में sin x क्या होता है cot x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 अब माइनस का cot x, ये हो जाएगा माइनस cot π/2। तो cot π/2 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0। ठीक।